हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है मेरा वो एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उसके जो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं वो है। जिसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ले आना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्रूविंग क्वेश्चंस जो होते हैं बिना प्रैक्टिस के एक तो आपको नहीं क्लियर होंगे, और उसके लिए जितने भी फार्मूले हैं आपके, वो सारे फार्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। हमें लेके आना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या अगर इसको हम लेके चलते हैं एलएचएस को, आरएचएस में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस एलएचएस से लेकर के एलएचएस से स्टार्ट करना आसान है या आरएचएस से। यहाँ पर कभी भी अगर इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चंस हो तो हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसको रेशनलाइज करना आसान होता है। क्योंकि माइनस में ले आना है और हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ के प्लस के फॉर्म को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको इसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू है। हम क्या करेंगे यहीं पे इसको रेशनलाइज कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये इस वैल्यू से हमने इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई हुआ, ये हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर 1, और चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को अप्लाई करके हमने इसको चेंज कर दिया। अगला स्टेप हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम कॉस को इधर ले आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस इधर आएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको इसके होल स्क्वायर के फॉर्म में पूरा ओपन कर लिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग, क्योंकि साइन थीटा क्या है इस पूरे का एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू को हम अलग अलग करेंगे, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, अब ये कॉस थीटा स्क्वायर तो फॉर्म में है नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको हम साइन थीटा, क्योंकि हम जब कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो फार्मूले में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर एक साइन हमारा बचा हुआ है इंटू 1 अपॉन साइन थीटा ये। तो अब हम इसको पूरा जो इसका फार्मूला है इसमें इसको कन्वर्ट करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसमें कन्वर्ट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा ये। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
ये। अब इस तरह से हम इसको पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, LHS की, क्योंकि हमने RHS लेके सॉल्व किया है। ये RHS हमारा राइट हैंड साइड लेके हमने सॉल्व किया है और इसको LHS के इक्वल दिखा दिया, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ओके। तो ये 5th का 1 क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मैं 5th का 2nd क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ओके। उम्मीद। अब हम देखेंगे 5th का ही 2nd क्वेश्चन, जिसमें कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, इसको सॉल्व करना है और हमें 2 sec A ले आना है। तो 2 sec A जो ले आना है, हम 2 sec A कब ला सकते हैं, जब हम उसकी पूरी वैल्यू को 1 अपॉन cos में कन्वर्ट कर ले तो हम उसको sec A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहला काम दोनों का LCM, LHS जो भी वैल्यू हमारी है हम LHS के थ्रू सॉल्व करें और RHS की वैल्यू को हम दिखाएंगे। तो 1 प्लस साइन A और इनटू cos A, 1 प्लस साइन A से साइन A कैंसिल हुआ और cos A का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर A, cos से cos कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A का ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम इस 1 प्लस साइन A को पूरा ओपन कर देंगे, यानी cos स्क्वायर A प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर A और प्लस 2 इंटू A इंटू B अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, कॉस स्क्वायर A ये है। अब इसको हम पूरा ओपन अगर करते हैं तो कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ओके। तो कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस, ऑलरेडी पहले से एक 1 है 1, यहाँ से साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये वैल्यू 1 हम लिया और ये 1 पहले से है, प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब ऊपर से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, हमने 2 कॉमन किया, 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस A, अब कॉस ऊपर जाएगा, ये हो गया 2 sec A और यही हमारा LHS है, LHS है, ठीक है। अब आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसी का 3rd वाला क्वेश्चंस अभी बताने जा रहा हूँ। अब देखेंगे इसी 5th का 3rd क्वेश्चन। इस 3rd क्वेश्चन में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें ले आना है। तो हमें पहले ये देखना है कि सेक और कोसेक किस कंडीशन में आएगा। जब 1 अपॉन कॉस होगा तो ये सेक होगा और 1 अपॉन साइन होगा तो कोसेक होगा। तो यहाँ tan और कॉट का फॉर्म दिया हुआ है, इसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम LHS लेके चलेंगे, ये LHS, लेकिन मैं इसको थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और इसको पहले LHS की वैल्यू को हमें लिखना है, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसे आप पहले एक बार लिखेंगे फिर वहाँ से उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे।
तो LHS की वैल्यू हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से tan को हमने तोड़ा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट है, कॉट को तोड़ दिया, 1 माइनस कॉट में कन्वर्ट किया, सॉरी cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये प्लस कॉट थीटा, कॉट को cos थीटा अपॉन sin थीटा पूरे का अपॉन 1 माइनस साइन को टाइम को तोड़ा sin थीटा अपॉन cos थीटा, सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ से ये साइन को एलसीएम ले करके और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फिर अगले स्टेप में sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन ये साइन का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे का अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos का मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब चूंकि डिवाइड आपने 4th 5th क्लास में डिवाइड जो पढ़ा है वही रूल्स लगाएंगे और जब इसको मल्टीप्लाई में हम डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, अब ये साइन ऊपर चला गया, sin थीटा अपॉन ये नीचे आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यही काम यहाँ भी होगा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू ये cos ऊपर आ गया cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में करके वैल्यू देखें कि वैल्यू क्या होती है। तो देखते हैं यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहां देखें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब हम यहाँ एलसीएम हमें लेना है, लेकिन एलसीएम हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो जब तक इस वैल्यू को हम इक्वल नहीं करेंगे हम एलसीएम हमें लेने में फिर प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जो सिंबल है ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉस थीटा प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमने कॉमन किया माइनस यहाँ, तो वो माइनस का यहाँ अगर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, मैंने माइनस यहीं पे कर लिया, आप यहीं पे देख के उसको कंफर्म होइए कि ये मैंने माइनस किया है तो यहाँ पर जो है ये कॉमन किया गया है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन, ये सॉरी ये सिंबल चेंज हो गया, माइनस कॉमन हो गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिंबल चेंज होने के बाद ये वैल्यू आई। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम यहाँ से कॉस, यहाँ का साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, और यहाँ पर अब जो साइन स्क्वायर थीटा है ये साइन का मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि साइन बच गया, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, वन साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यानी आपको दिख रहा है फार्मूला यहाँ कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो वो फिर अब मुझे बोर्ड चूंकि छोटा है इसको मिटाना पड़ेगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वहाँ से फिर इसकी वैल्यू को यहाँ के आगे मैं फार्मूला लिख करके और इसकी वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी, और यही अगर फार्मूला प्लस में होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में हम लेते हैं ए माइनस बी में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे का अपॉन जो एलसीएम है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अब इसमें हम देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये या हम चाहें तो यहीं पर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा, ये इससे हमने यहाँ कैंसिल कर लिया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो अब ये 1 और ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये हम देख रहे हैं क्या ये दोनों का एलसीएम है, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। जब अलग करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, और यहाँ पे इसको अगर अलग कर दें तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1, तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होगी कोसेक थीटा और प्लस 1, और अब जो आपकी वैल्यू ले आनी है वो यही है RHS की वैल्यू। ये RHS की वैल्यू आप देखिए, यही आपको सॉल्व करना है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया थर्ड पार्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन है फिफ्थ का ही, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें फार्मूले को रखने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यानी हम RHS को अगर लेके चलते हैं, RHS क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें कॉस के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 को अगर हम स्क्वायर देखें, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक में दोनों को ऐड करते हैं, यानी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑलरेडी नीचे 1 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम में 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट करना है 1 माइनस सेक और सेक, तो हमने इसको कन्वर्ट किया साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डाउट है। ओके, अब यहाँ 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लें तो देखें, यहाँ पे एलसीएम ले लें सेक को, तो सेक हमारा क्या बन रहा है, सेक का 1 में किया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, और हम देखें एलएचएस में यही हमें ले आना है, तो एलएचएस की वैल्यू हमारी आ गई। ओके, अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ का है, फिफ्थ क्वेश्चन। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉस ए। ओके, तो कोसेक कब आएगा, जब हम इसको 1 अपॉन साइन में कोई वैल्यू रहेगी तो कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, और कॉट कब होगा, जब हम इसको कॉस अपॉन साइन में कोई वैल्यू होगी तो इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट ले आने के लिए कॉस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देंगे। मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, पूरे का अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, साइन से साइन 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉट ए माइनस 1, अब ये 1 है तो इसको हम इस साइड रख रहे हैं, 1 अपॉन साइन जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इधर रख रहे हैं, 1 प्लस ये हो गया कोसेक ए और माइनस 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन की वैल्यू कॉट ए। अब यहां भी ये माइनस वाली जो वैल्यू है साइन में है, साइन कन्वर्ट होगा कोसेक में, तो ये माइनस कोसेक ए और ये प्लस 1, इतना हमने कन्वर्ट कर लिया। और क्वेश्चन में आपके लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है उसका यूज करना है, जिसमें कोसेक स्क्वायर ये 1 की वैल्यू जो है वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिख रहा है, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ेंगे, यानी कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या है फार्मूला हमारा, कोसेक माइनस कॉट है ना, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट पूरे का अपॉन क्या है कॉट ए
माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये माइनस पूरी एक वैल्यू है ये, यानी ये माइनस इसको और इसको ये अलग कर रहा है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों में से कॉमन करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब कॉमन कर लेंगे तो जो बचेगा वहां देखें, यहां से क्या बच रहा है 1, यहां से माइनस है माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो ब्रैकेट रहेगा क्योंकि अभी सिंबल चेंज हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए ये अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये। अब यहां माइनस है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां हो गया 1 माइनस कोसेक ए ये, और ये प्लस कॉट ए, सिंबल चेंज हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये देखें दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमारा RHS है प्रूफ। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस प्रूफ किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें मैं 6 7 8 9 10 जो 5th क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके बच गए 6 7 8 9 10 उसको मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकूँ। ओके।